नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी खबरें रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला खबर है वो कल जो इसका रिजल्ट आ गया था सीजी ओपन 12वीं का, तो उसमें जो 98.20% जो स्टूडेंट है वो पास हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 98.20% जो स्टूडेंट है वो पास हुए। इनमें से जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो 98.30 और जो बॉयज़ स्टूडेंट है वो 98.12 है। घर में बैठकर परीक्षा देने के बाद भी 1102 बच्चे जो है फेल हो चुके हैं। तो 52,304 विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं और 6,982 द्वितीय श्रेणी तथा 1,119 स्टूडेंट जो है तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। 4 परीक्षार्थी को पास श्रेणी से उत्तीर्ण किया गया है और 115 परीक्षार्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों से रोका गया है। और जो फेल हुए हैं उनको एक बार और मौका मिलेगा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी आगामी परीक्षा के आवेदन फॉर्म अपने अध्ययन केंद्र में जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सभी पास होने वाले स्टूडेंट को हमारे तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो ये कल से यानी कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्कूलों में अब 30% जो है सिलेबस कट हो जाएगा और प्रार्थनाएं नहीं होगी, खेलकूद बंद होगा, स्कूल बस पर रोक नहीं, स्कूल बसें भी चालू होगी और कॉलेजों में भी जो 40% कोर्स है वो ऑनलाइन होंगे, बाकी 60% जो है ऑफलाइन होंगे। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में करीब 16 महीने बाद नए बदलाव के साथ यानी कल 2 अगस्त को स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। प्रदेश के 56,000 सरकारी और निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल में बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। हर कक्षा के कोर्स में 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। कॉलेज में भी 40% जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी और 60% ऑफलाइन होगी। यही नहीं, एक क्लास में बच्चों की जितनी दर्ज संख्या है उसके आधे एक दिन में और शेष आधे अगले दिन स्कूल आएंगे। पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई भी होती रहेगी। स्कूल में पहले से 12वीं तक के छात्रों को जाना है, लेकिन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र अभी स्कूल नहीं जाएंगे। याद रखिए, 6वीं, 7वीं और 9वीं और 11वीं के अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद कॉलेज खुलने के बाद पूरी पढ़ाई ऑफलाइन मोड में नहीं होगी। 40 यूजी व पीजी के 40% जो कोर्स है वो ऑनलाइन तथा 60% कोर्स ऑफलाइन यानी कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। पीजी की कक्षाएं 2 अगस्त से शुरू होगी। कॉलेज में यूजी की पढ़ाई 1 सितंबर से शुरू होगी। तो ये है इस बार स्कूल खुलेंगे उसको लेकर गाइडलाइन, और ये उसी ज़िले में खोला जाएगा वहाँ पर जो पिछले 1 हफ्ते में कोविड संक्रमण दर 1% से नीचे है और सभी टीचिंग स्टाफ को कोरोना का टीका लगा होना चाहिए। और अगर कोई बच्चे को अगर कोरोना हो जाता है उस टाइम तो उसे स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो स्कूल खोलने को लेकर है। तो सरकार के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में होगी ऑफलाइन पढ़ाई, लेकिन निजी स्कूलों में नहीं होगी। तो ये बात है शक्ति की, ठीक है। तो वहाँ पर शक्ति में शैक्षणिक जिला के निजी स्कूल संचालकों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें भी ऑफलाइन क्लास लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की पढ़ाई में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। शासन के अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 9वीं से 12वीं तक खुलने के असर निजी स्कूलों में देखने को पड़ेगा, लेकिन निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का रुझान आत्मानंद स्कूल की ओर अधिक रहेगा। इसलिए इस प्रकार के निर्णय को निजी स्कूल के संचालक सौतेला व्यवहार बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक निजी स्कूलों को ऑफलाइन क्लास प्रारंभ करने की अनुमति मिलती है। तो पूरा मामला ये है कि शक्ति जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिले की शालाओं में 2 अगस्त से कक्षा संचालन किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि 8 बिंदुओं के साथ कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि विकास खंड जयजयपुर
तथा शक्ति में कोरोना पॉजिटिव दर 1% से अधिक होने के कारण इन खंडों में स्कूल संचालन में परिवर्तन किया जाना है, जिसके तहत विकासखंड शक्ति व जयजयपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं की तथा शेष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में केवल 10वीं 12वीं की कक्षाएं संचालित होगी। अन्य संस्थाओं में पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं यथावत संचालित रहेगी, किंतु ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ नहीं किया जाना है। तो मतलब जो आज स्वामी आत्मानंद है वहाँ पर लगेगी पढ़ाई, लेकिन निजी जो स्कूल है उसको अनुमति नहीं है यहाँ पर शक्ति में। उसके बाद अगली जो खबर है वो रायपुर से है। तो साइंस डिग्री कॉलेज में इस बार 90+ जाएगा कट ऑफ। जी सही बात है, क्योंकि कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया 2 अगस्त से कल से शुरू होने जा रही है। घर बैठे परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के चलते इस बार ज़्यादातर स्टूडेंट के परसेंटेज 90% के ऊपर है। इसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम का प्रावधान नहीं किया है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, इतने हाई परसेंट के बाद तो किया जाना था, लेकिन नहीं है इस बार। ऐसे में राजधानी के साइंस और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान और गणित के संकाय में कट ऑफ 90+ के ऊपर जाने की संभावना है। शिक्षाविदों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एंट्रेंस एग्जाम से ही कॉलेज में प्रवेश देना चाहिए था। जी हाँ, ये सही होता अगर एंट्रेंस एग्जाम रखते तो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एंट्रेंस एग्जाम से ही कॉलेज में प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने घर बैठे परीक्षा दी है। एंट्रेंस एग्जाम के बिना सही स्टूडेंट का चयन नहीं हो सकेगा। उधर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम का चलन नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। अब घर बैठे परीक्षा देकर 90% से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले सामान्य दक्षता वाले स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट को चुनौती देंगे। छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी का कहना है कि बहुत कम अंतर से एक सीट अलॉट होगी। जहां तक हाई परसेंट का सवाल है, सभी स्टूडेंट के परसेंट बड़े हैं। उधर दुर्गा कॉलेज के सूत्रों ने बताया कि पिछली बार बीकॉम में 60% तथा बीए में 55% कट ऑफ था, लेकिन इस बार जो है 90% के ऊपर जा सकता है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL वर्मा का कहना है कि कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम को लेकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। UTD में यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश के लिए हर साल की भांति एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होगा। तो UTD के लिए होगा एंट्रेंस एग्जाम। तो अगली खबर है वो भी रायपुर से आ रही है। तो प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को यहाँ मंजूरी मिल गई है। शिक्षक सहायक शिक्षकों के 11,404 पदों पर भर्ती शेष थी, वित्त की मिली हरी झंडी। तो यहाँ पर प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खोलने के साथ ही शिक्षक एवं शिक्षकों के पदों पर रुकी हुई भर्ती शुरू होगी। भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति के साथ चयनित शिक्षकों का महीनों का इंतजार खत्म हो जाएगा। स्कूलों में व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान व्यापम शिक्षकों के 14,500 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई थी। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी कि कोरोना ने दस्तक दे दी, जिसके कारण प्रक्रिया रुक गई थी। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रोबेशन अवधि तथा उक्त अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के निर्देशानुसार होगा। 14,580 में व्याख्याताओं के कुछ पदों समेत शिक्षकों सहायक शिक्षकों के 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। वही स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया अब शीघ्र शुरू होगी। वर्तमान में कार्यरत एवं नवनियुक्त व्याख्याता व शिक्षक बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर योग्य नागरिक बनाए। कोरोना के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, किंतु शिक्षकों ने नवाचार के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा को नया आयाम दिया, ये कह रहे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम। उसके बाद अगली खबर जो है ये रविशंकर विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेज में प्रवेश के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। 2 अगस्त से स्नातक प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्व के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू होंगे। 31 अगस्त तक 2 चरणों में प्रवेश होगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रवेश के प्रथम चरण में 2 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन होगा। 18 अगस्त को कॉलेजों को विषयवार मेरिट सूची जारी होगा और जिस पर
कॉलेज 18 से 24 अगस्त तक प्रवेश देंगे। द्वितीय चरण के लिए 25 और 26 अगस्त को पंजीयन होगा। कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक स्टूडेंट विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करेंगे। विश्वविद्यालय समस्त महाविद्यालय को उनके महाविद्यालय में आवेदित छात्राओं की सूची प्रदान करेगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्राओं का गुणात्मक में मेरिट सूची तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश प्रदान करेंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अन्य कक्षाओं में प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार होंगे। विश्वविद्यालय के लिखित अनुमति के बगैर कोई भी महाविद्यालय ऑफलाइन प्रवेश नहीं देगा। जी हाँ, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि इस बार ऑफलाइन आवेदन वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा। 27 अगस्त को मेरिट सूची तथा 27 से 31 अगस्त तक प्रवेश होगा। 31 अगस्त को रिक्त स्थान सभी वर्गों के लिए खोल दिया जाएगा, जिस पर कॉलेज नियम अनुसार प्रवेश देंगे। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो एडमिशन को ही लेकर आ रही है। ये जो कोरबा से न्यूज है, तो कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद अब महाविद्यालय में दाखिले की कयावत शुरू हो गई। सीबीएसई में इस वर्ष नई पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित किया। वहीं सीजी बोर्ड के छात्रों ने घर से पर्चा लिखा है। इस वजह से विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हुए हैं। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंध शासकीय महाविद्यालय में दाखिले के लिए मारामारी होगी। तो ये खाली एक विश्वविद्यालय का नहीं है, छत्तीसगढ़ में जितने भी विश्वविद्यालय सब जगह यही होने वाला है। तो बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में प्रवेश के लिए 2 अगस्त से ऑनलाइन पंजीयन शुरू होगा। सभी जगह पे 2 अगस्त से होगा। 17 अगस्त तक विद्यार्थी दाखिले के लिए पंजीयन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का ऑनलाइन माध्यम से आवेदित अभ्यर्थियों की सूची 17 अगस्त रात्रि 12 बजे का समय दिया गया है। 18 से 20 अगस्त तक महाविद्यालय में प्रथम मेरिट सूची जारी की जाएगी। महाविद्यालय में प्रवेश तथा शुल्क भुगतान सूची में नाम वाले विद्यार्थी 24 अगस्त तक कर सकेंगे। 25 अगस्त को रिक्त स्थान पर भर्ती के लिए द्वितीय मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस सूची में नाम वाले विद्यार्थी 31 अगस्त तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव ने प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सहित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उक्त तिथियों में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कॉलेजों में इस बार कट ऑफ अंक काफ़ी अधिक होगा। जिले के शासकीय महाविद्यालयों में सीट सीमित है क्योंकि विद्यार्थी ने 12वीं की परीक्षा में भारी भरकम अंक हासिल किए हैं। इस वजह से कॉलेजों में दाखिला पाना इस बार कतई आसान नहीं होगा। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी पूरक एवं अवसर परीक्षा के लिए 2 अगस्त से आवेदन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो फेल हुए हैं या सप्लीमेंट्री है उनके लिए है 2 अगस्त से आवेदन शुल्क भरे जाएंगे। और सामान्य शुल्क के साथ 20 अगस्त तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त तक पूरक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होगी। संबंधित विद्यार्थी अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन जमा करेंगे। उसके बाद अगली खबर जो है तो यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई नगर से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की बात हो रही। तो तकनीकी विश्वविद्यालय के BE 5वीं सेमेस्टर न्यू कोर्स की परीक्षा 4 अगस्त से शुरू होगी, जो कि 14 अगस्त तक चलेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में बड़ी संख्या में तकनीकी छात्राएं शामिल होंगे। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा रविवार अवकाश के दिन भी परीक्षा ली जाएगी। पहले दिन 4 अगस्त को 16 विषयों के पर्चे होंगे। उसके बाद दूसरा पेपर 6 अगस्त को होगा और 8 अगस्त को 17 तथा 10 अगस्त को 18 विषय के पर्चे होंगे। इस तरह 12 अगस्त को 16 तथा 14 अगस्त को भी 16 विभिन्न विषयों के पर्चे यहाँ पर होंगे। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो रायपुर से, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की जून 2021 में होने वाली सत्रांत परीक्षा 3 अगस्त से शुरू हो रही है। यहाँ परीक्षा 9 सितंबर तक चलेगी। स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ उनके बैकलॉग विषय
एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कार्यक्रम के विद्यार्थी के लिए है। उसके बाद जो अगली खबर है वो दुर्ग से है। तो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने दुर्ग जिले में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दिया है। यहाँ नया विश्वविद्यालय भारतीय यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका संचालन चंदखुरी में 18 अगस्त से प्रारंभ होगा। भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग पुलगांव चौक को इसके संचालन की अनुमति दी गई है। इस तरह जिले में यहाँ चौथा विश्वविद्यालय होगा। यहाँ तकनीकी और फार्मेसी सहित अकादमिक कोर्स का संचालन करेगा। भारतीय विश्वविद्यालय का संचालन चंदखुरी में किया जाएगा। इसमें 10 संकाय शामिल है। यहाँ इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा के पाठ्यक्रमों संचालित किए जाएंगे। साथ ही अकादमिक कोर्स के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम और बीएससी की कक्षाएं शुरू की जाएगी। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और पीएचडी के लिए पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जाएगा। भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा इंजीनियरिंग के अलावा एग्रीकल्चर, आयुर्वेद सहित कई विषयों का संचालन किया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय स्थापित होने से दुर्ग जिले के छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें दुर्ग में ही बेहतर अवसर मिलेगा। तो अगली खबर जो है वो बिलासपुर से है। तो 2 अगस्त से स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को शिक्षक के अधिकार यानी कि आरटीई के तहत प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। इसकी जानकारी होने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने जेडी और डीईओ को निर्देश जारी कर 2 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रथम चरण में आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 4 अगस्त, नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन का कार्य 5 अगस्त, राज्य स्तर से प्रथम लॉटरी निकालने की तिथि 8 अगस्त, स्कूलों में बच्चों को दाखिला कराए जाने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, द्वितीय चरण में आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 26 अगस्त, नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन कार्य करने की तिथि 2 सितंबर तक, राज्य स्तर से द्वितीय लॉटरी निकाले जाने की तिथि 5 अगस्त एवं स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराए जाने की तिथि 11 सितंबर तय की गई है। अगली खबर जो है तो ये धमतरी से आ रही है। तो 26 छात्रों ने बनाए 5 हाईटेक मॉडल। सड़क पर 1 किलोमीटर पहले बजेगा अलार्म की सामने से गाड़ी आ रही है। तो चलिए इन्होंने कौन कौन से मॉडल बनाए हैं तो चलिए देखते हैं। तो ग्रुप 1 में मॉडल का नाम जो है वार्निंग सिस्टम। इसे बनाने वाले हैं हेमलता सिन्हा, लेमिन सिन्हा, मुस्कान, प्रगति साहू, उत्कर्ष सोनी। तो इसमें फ़ायदा यह है कि यहाँ मॉडल जो है सड़क पर दुर्घटना रोकने के उद्देश्य से बताना है। यहाँ पे अंधे मोड़ पर 1 किलोमीटर दूर से ड्राइवर को संकेत देगा कि सामने से गाड़ी आ रही है, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाए। इस मॉडल से 80% दुर्घटना रोकी जा सकेगी। उसके बाद जो ग्रुप 2 में है तो उस मॉडल का नाम है ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन और इसको बनाने वाले हैं विकास साहू, गुलशन साहू, भूपेंद्र साहू, राहुल साहू और सेवक राम। इसके फ़ायदे ये है कि यहाँ एक डिवाइस है जो मोबाइल से कंट्रोल होगा। घर में किसी भी जगह बैठकर पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज को चालू और बंद किया जा सकता है, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ग्रुप 3 है उसमें मॉडल का नाम है मिनी इन्वर्टर। बनाने वाले हैं दिनेश कुमार, सोहन लाल, पूरन सिन्हा, गोपाल सिंह, पार्थ। और इसका फ़ायदा यह है कि यहाँ मिनी इन्वर्टर सोलर पैनल से चार्ज होगा। इस इन्वर्टर से घर के कुछ इमरजेंसी इलेक्ट्रिक उपकरणों को चालू किया जा सकता है। चार्जिंग के हिसाब से इन्वर्टर काम करेगा। इसका समय अवधि करीब 1 घंटे तक होगी। उसके बाद जो ग्रुप 4 है उसमें मॉडल का नाम है टचलेस डस्टबिन। तो बनाने वाले हैं कुमुदिनी साहू, तुलजा साहू, आरती, शिल्पा देवांगन, मधुलिका साहू, पूर्णिमा। इसके फ़ायदे यहाँ है कि यह डस्टबिन टचलेस है। कचरे सामने आते ही डस्टबिन का ढक्कन खुद से खुल जाएगा, कचरे डालते ही ढक्कन बंद हो जाएगा। यहाँ स्मार्ट डस्टबिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर बनाया गया। इससे होगा यहाँ की बगैर डस्टबिन को छुए कचरे डाल देंगे। उसके बाद जो ग्रुप 5 में है उसमें मॉडल का नाम है अल्ट्रासोनिक स्टार सिस्टम। बनाने वाले पूजा साहू, प्रिया सिंह, खुशबू सोनी, रुक्मणी कुंजाम, पूनम यादव और यादव भारती गंजीर। उसके बाद इसका जो फ़ायदा जो है यह मॉडल मौसम के पूर्वानुमान के लिए है। इससे मौसम को पहले से जानकारी मिल जाएगी। बिजली गिरने, बारिश होने और के पहले सावधानी रखी जा सकेगी।
तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो अगली खबर जो आ रही है वो दुर्ग से आ रही है। तो IELTS मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम परीक्षा में भिलाई की भूमिका कश्यप ने पहली बार में ही सफलता अर्जित की है। भूमिका सेकंड ईयर की छात्रा है। इस छात्रा ने 9 बैंड स्कोर में से 8 बैंड लेकर पहली बार में ही सफल होकर भिलाई का नाम रोशन किया है। इंग्लिश हब के मनमीत जग्गी ने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ टेस्ट उत्तीर्ण करना होता है, छात्रों के लिए यहाँ मुश्किल होता है। तो हम अपने चैनल की तरफ से इन्हें बधाई देना चाहते हैं, भूमिका कश्यप जी को। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो ये कूड़ेकेला से आ रही है। तो छाल थाना में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त ASI श्यामलाल सिदार जी की सुपुत्री छाया सिदार का चयन सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र उच्च शिक्षा विडाग में होने पर कोयलांचल छाल क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। तो हम इसे अपने चैनल के तरफ से बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है। तो कभी स्कूल नहीं गए बच्चे को याद है 40 तक का पहाड़ा। तो ये कौन है? तो इसका नाम मेहुल है। 11 साल का लड़का है जो परिस्थितियों के चलते कभी स्कूल नहीं जा पाया है। तो यहाँ पर भिलाई 3 स्थित कैंप हाउस में मेहुल ने मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल से मुलाकात की। बघेल ने उनसे गणित और जनरल नॉलेज के कई प्रश्न पूछे। ज़्यादातर का मेहुल ने सही जवाब दिया। बताया गया कि मेहुल ने वैदिक गणित सीखा है। उसी ज्ञान के माध्यम से वह बड़ी संक्रियाएं भी तेज गति से कर लेता है। तो देश विदेश के राजनेताओं के बारे में भी मेहुल को अच्छी खासी जानकारी है। उनके शिक्षक ने बताया कि इसकी खास विशेषता इसकी स्मृति है, जो भी बताए तेजी से याद कर लेता है। किसी भी चीज़ को समझने में काफ़ी समय लगता है। उन्होंने बताया कि इस बच्चे से हमें भी बहुत सारे अनुभव मिले हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है ये, और जनरल नॉलेज और गणित का अच्छा खासा इसके पास नॉलेज है। उसके बाद अगली जो खबर है वो बिलासपुर से आ रही है। तो शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कोनी की 11 छात्राओं का प्लेसमेंट कैंप में चयन हुआ है। प्रभारी प्राचार्य अभिषेक अवस्थी और प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ प्रभारी त्रिना बैनर्जी ने बताया कि सत्र 2020-21 में पास करने वाली सभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया था, जिसमें योकोहामा टायर्स, iCloud MS आदि कंपनियां शामिल हुई। योकोहामा OHD गुजरात ने ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से 11 छात्राओं का चयन किया, जिसमें जागेश्वरी यादव, वंदना यादव, सुषमा सिंह, ईसा सिंह, सेवती ध्रुव, रितिका चौहान, नीलिमा सोनारे, दीक्षा साहू, निशा सोनी, कविता कश्यप और सिमरन बोले शामिल है। तो यहाँ पर नारायणपुर से आ रही है। तो प्राथमिक शाला सुलेगा में 10 में से 9 बच्चों का एकलव्य आदर्श विद्यालय छेरी बेड़ा में चयन हुआ है, जिसमें कुमारी निशा पार्थे, कुमारी अनुजा सोरी, कुमारी देविका उइके, कुमारी दीपिका नाग, केशव मंडावी, पिलसु राम जुर्री, सुशांत मरकाम, अनुज नाग और साहिल मंडावी आदि शामिल है। उसके बाद अगली खबर धमतरी से आ रही है। तो नगर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए गत 15 जुलाई को चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 60 विद्यार्थी का चयन हुआ था, जिसमें 30 बालक और 30 बालिकाएं हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा चयनित विद्यार्थी को आगामी 2 से 6 अगस्त तक एकलव्य आदर्श विद्यालय में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि प्रवेश की अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इस दौरान कक्षा 5वीं की अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, गत साल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिला स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की मूल एवं छाया प्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो और स्थानीय अभिभावक पालक का फोटो या मोबाइल नंबर के साथ संस्था में उपस्थित होने को कहा गया है। उसके बाद अगली जो खबर आ रही है वो छूरा से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र के अनुसार 2021 में प्री DLED व प्री BEd प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 22 जुलाई से प्रारंभ है, वहीं 5 अगस्त को अंतिम तिथि है। उसके बाद यहाँ पर जो गरियाबंद से न्यूज आ रही है। तो जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु 15 जुलाई
2021 को परीक्षा आयोजित किया गया था। उक्त परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के विद्यालय में प्रवेश हेतु 2 से 6 अगस्त 2021 तक विश्वविद्यालय गरियाबंद में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होने वाले विद्यार्थियों का चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा किसी प्रकार की कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। तो याद रखिए 2 से 6 अगस्त तक आपको ये एडमिशन पूरा कर लेना है। उसके बाद अगली खबर जो है तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि CTET इस साल दिसंबर और जनवरी 2022 में ऑनलाइन होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बेहतर परीक्षा सामग्री विकसित करने के लिए इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है। उम्मीदवार इसके बारे में ctet.nic.in या cbsc.gov.in से जानकारी पा सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो है रायपुर से आ रही है। तो शिक्षक अधिकार यानी RTE से निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों को बांटने के लिए 6 अगस्त से 8 अगस्त तक लॉटरी होगी। प्रथम चरण के तहत प्रवेश के लिए 4 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिन बच्चों को सीटें मिली है निजी स्कूलों में उनका प्रवेश 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। द्वितीय चरण के तहत प्रवेश के 16 अगस्त से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। रायपुर जिले के निजी स्कूलों में RTE की 8,448 सीटें हैं। इनके लिए 9,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। उसके बाद अगली परीक्षा भी रायपुर से है। तो PSC के विभिन्न भागों में इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य इंजीनियरिंग सेवा के तहत 89 पदों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित की गई है। 16 से 20 अगस्त तक 2 पालियों में साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अभ्यर्थियों के उपलब्धता के आधार पर 266 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। ऐसे 89 पदों के लिए 266 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होना तय किया गया है। इसके बाद इन्हीं में से मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगली खबर जो आ रही है वो है बालोद से। तो जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 6वीं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची दावा आपत्ति के बाद चयन सूची जारी की गई है। 2 अगस्त से चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए काउंसलिंग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी में किया जाना है। चयनित छात्र छात्राएं दस्तावेज और फोटो के साथ काउंसलिंग में शामिल हो। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो कल धमतरी से। तो कलेक्टोरेट स्थित कंपोजिट भवन के 45 नंबर कक्षा में 2 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप लगेगा। कैंप सुबह 11 से शाम 4 बजे तक होगा। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां विकास अधिकारी के 200 पदों पर भर्ती करेगी। रोजगार कार्यालय के मुताबिक 26 साल तक के आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे। साथ ही शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो। इच्छुक आवेदक शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, निवास जाति प्रमाण पत्र, रोजगार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा एवं 2 फोटो के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हो। यहाँ पर जो अगली खबर वो खरोरा से आ रही है। तो नगर के शासकीय महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन के नाम से किए जाने पर नगर समाज सेवी, व्यापारी सहित किसानों के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। महाविद्यालय के नामकरण को लेकर नगर पंचायत खरोरा में पूर्व परिषद से प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें तत्काल परिषद ने नगर के समाज सेवी कृषक और खरोरा नगर में हाई स्कूल खोले जाने को लेकर अपनी जमीन को दान में देने वाले स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन के नाम का प्रस्ताव शासन को भेजा था। उक्त मांग को पूरा करते हुए आज आदेश जारी किया गया है। खरोरा महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय खरोरा रखा गया है। तो यह था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई आज की तमाम खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।